हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप उनको देखो और बनाने की कोशिश करो। अगर आप बना पाते हैं तो बेटर है, अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेज है जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेज आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जो पहला स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो तुम हंसने लगते हो। काफी बार हम ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, बारी आती है, लेकिन जब हम उनको इंग्लिश में बोलने लगते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा जिसमें ये वर्ड आ जाता है वो भी। उसने मेरी इंसल्ट की, वो भी बिना किसी कारण के। इस सेंटेंस में आपने देखा होगा वो भी, ऐसे वर्ड हम काफी यूज करते हैं, वो सीखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा मुझसे लिख कर ले लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। मुझसे लिख कर ले लो, तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसे सेंटेंसेस भी हम काफी अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाना भी सीखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब हमें बताना हो ये काम करने का कोई फायदा नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो सीखते हैं बारी बारी से इनको कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ओके, तो पहले स्ट्रक्चर को हम पहले ले लेते हैं, इनको रब कर देते हैं। जब हमें बोलना होता है, बारी आती है, जब भी हम सेंटेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम बना सकते हैं। बारी आते इसके लिए हम यूज करते हैं when it come to V1 plus ing, लास्ट में समथिंग, यानी जो भी बचता सेंटेंस में। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, यही ले लेते हैं। जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, when it comes to speaking इंग्लिश, क्या करने लगते हो, तुम हंसने लगते हो। तो तुम हंसने लगते हो, यू स्टार्ट लाफिंग, यानी तुम हंसने लगते हो। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। एक सेंटेंस और लेते हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो तुम मना कर देते हो। तो सेंटेंस बनेगा when it comes to giving money, you मना कर देते हो, you refuse। या अब हम सेंटेंस ये भी बोलते हैं कि तुम हाथ खड़ा कर देते हो, तो गिव अप भी लगा सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं और बोलते हैं। कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जब पढ़ने की बारी आती है तो तुम्हें भूख लग जाती है। यानी कि जब बच्चों को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं तो कभी कहेंगे मम्मी हमें भूख लगी है, कभी कहेंगे हमें पानी पीना है, कभी हमें वहां जाना है। जब कहते हैं बारी आती है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, when it comes to studying you feel hungry। नेक्स्ट सेंटेंस है जब मूवी देखने की बारी आती है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। जब भी मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए कहती हूँ तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। इस टाइप से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, when it comes to watching movie you don't have money।
यानी तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते जब मैं मूवी देखने के लिए बोलती हूँ। इस टाइप से हम काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज के बाद आप हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को बोलोगे। पहले आपने प्रैक्टिस करनी है व्हेन इट कम्स टू, कम से कम 10 बार आपने बोलना है व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू। आपने अपने वोकल कॉर्ड पे काम करना है। जितना आप इस वोकल कॉर्ड पे दबाव दोगे ना, उतना ही ज्यादा आप बोलना सीखेंगे। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा जब हमें बोलना होता है और वो भी, इसके लिए हम यूज करते हैं एंड दैट टू। सेंटेंस देखते हैं कैसे यूज होता है हमारा। उसने मेरी इंसल्ट की, वो भी बिना किसी कारण के। काफी बार हम ऐसे सेंटेंसेस को अपनी कन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो कैसे बनेगा? ही इंसल्टेड मी। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने और नहीं लगाया क्योंकि सेंटेंस हम वैसे ही बोलते जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ और की जरूरत नहीं, लेकिन हम सेंटेंस में ये लगाएंगे एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन, यानी कि बिना किसी कारण के मेरी इंसल्ट की। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मुझे गाली दी, वो भी सबके सामने। तो सेंटेंस बनेगा यू अब्यूज्ड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी कि सबके सामने। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, यू लेफ्ट मी अलोन। क्या आएगा अब हमारा? एंड दैट टू इन प्रॉब्लम, यानी कि मुसीबत में। इस तरह से हम काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे बोल सकते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए आपको थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए टेंसेस की। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप इनको नहीं बना पाएंगे। अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा जब हमें बोलना होता है मुझसे लिख कर ले लो। इसके लिए हम यूज करते हैं टेक माई वर्ड्स फॉर इट। उसके बाद हम सेंटेंस लगाएंगे। सेंटेंस कोई भी आपका हो सकता है। तो मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड्स फॉर इट। वो तुमसे मिलने नहीं आएगी, शी विल नॉट कम टू मीट यू। जैसे मैंने कहा मुझसे लिख कर ले लो, इस साल तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो सेंटेंस बनेगा टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू विल फेल इन द एग्जाम दिस ईयर। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड्स फॉर इट। वो तुम्हें धोखा देगा, ही चीट ऑन यू, यानी वो तुम्हें धोखा देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे लिख कर ले लो, वह बहाने बना रहा है। तो टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही इज मेकिंग एक्सक्यूज, यानी कि वह बहाने बना रहा है। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना होता है कोई फायदा नहीं है, यानी किसी काम के करने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स नो यूज। उसके बाद V1 प्लस ING का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ओके, सेंटेंस देखते हैं। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। जब कोई काम हो जाता है उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है हम बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इट्स नो यूज पछताना, रिग्रेट, और ING लग जाएगा रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग नाउ, यानी अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है
उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो किसी की सुनता तो है नहीं, तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो किसी की समझाने से नहीं समझता, अपने मन की करता है, तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो इट्स नो यूज मेकिंग अंडरस्टैंड हिम, यानी उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब हमें बताना हो किसी काम के करने से कोई फायदा नहीं है, अब खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया है, तो अब खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? इट्स नो यूज कुकिंग फूड, यानी कि खाना खाने के बाद जब कई बार मम्मी कहते बेटा खाना खा लो, मम्मी मैंने तो खाना खा लिया है, अब खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से हम काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम ऐसे बोलते हैं अब कोई फायदा नहीं है। आपने ऐसे सेंटेंसेस को सोचना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी टंग पे नहीं आएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही आपसे बोलती हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।